सारे हेलो एल्किन और हेलो एरिन का मैंने आपको बेसिक बता दिए। इसके नोमेनक्लेचर के भी मैंने प्रैक्टिस करवा दी है। अब आगे का कंसेप्ट देखते हैं। नेचर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच होता है बेसिकली उसका नेचर कैसा होता है। तो नेचर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड दिस इज, तो हाइड्रोजन एटम्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मालूम है आपको, अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल हेलो ग्रुप क्या होता है, सबसे ज्यादा, सबसे लास्ट में क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन सबसे लास्ट में यही होता है। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है आपका, हेलो ग्रुप ही होता है। तो हाइड्रोजन एटम में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। सो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ एल्काइल हैलाइड इज पोलर। तो मतलब क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो होगा वो बेसिकली पोलर होगा। तो हेलो ग्रुप पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो है कार्बन के कंपेरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और भी कुछ रिलेशंस देखते हैं वन बाय वन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। अब नेचर ऑफ, जैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है आपका, बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और बॉन्ड लेंथ क्या होता है, एटॉमिक साइज ऑफ हैलोजेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे ही हैलो ग्रुप का साइज बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगा, क्योंकि क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अब देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आपको मालूम है टॉप टू बॉटम आने में साइज क्या होता है, साइज इंक्रीज करता है। तो साइज इंक्रीज करेगा तो मतलब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा, है ना। तो इसलिए याद रखना। एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड पोलैरिटी। तो बॉन्ड पोलैरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो सेम इसी का ट्रेंड है। एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा तो बॉन्ड पोलैरिटी भी डिक्रीज होगा। तो मतलब आयोडीन ज्यादा पोलर होगा ब्रोमीन से, और ब्रोमीन क्लोरीन से ज्यादा पोलर पोलर होगा, और क्लोरीन जो है क्लोरीन से ज्यादा पोलर होगा। अब देखो बॉन्ड पोलैरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन द कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम्स के इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगी उसकी पोलैरिटी भी ज्यादा रहेगी, या इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जितने कम रहेगा बॉन्ड पोलैरिटी भी आपका कम होगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। मतलब जैसे है क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो जिस भी हाइड्रोजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगी उसकी बॉन्ड पोलैरिटी भी ज्यादा होगी। जैसे गो फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन क्या क्या होता है, डिक्रीज करता है, ऊपर से नीचे आने पे डिक्रीज करता है, क्योंकि इधर से लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता है, तो टॉप टू बॉटम आने में डिक्रीज करेगा। मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा हो गया, फ्लोरीन, और सबसे कम क्या हो गया आपका, आयोडीन हो जाएगा। हेंस बॉन्ड पोलैरिटी एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ CX बॉन्ड डिक्रीजेस फ्रॉम CF टू CI। मतलब कार्बन फ्लोरीन और से कार्बन आयोडीन तक आने में बॉन्ड पोलैरिटी और बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। अब देखो, एज ए कंसिक्वेंस ऑफ द अबव 2 पॉइंट्स के हिसाब से रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्डर ऑफ एल्काइल हैलाइड का, अब क्योंकि साइज बढ़ रहा है ना तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा, मतलब रिएक्टिविटी भी क्या होगा आपका, इंक्रीज करेगा, क्योंकि आयोडीन जो है जल्दी रिएक्ट कर जाएगा क्लोरीन के कंपेरिजन में। बोले सर क्लोरीन क्यों नहीं लिया, क्लोरीन एक्सेप्शंस में आएगा। Some comparison of bond length and bond enthalpy and dipole moment of different methyl।
अब कुछ मिथाइल हैलाइड का अपन कंपैरिजन करते हैं बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड इंथैल्पी एंड डायपोल मोमेंट में। अब जैसे देखो यार, दिस इज सर मिथाइल के साथ क्लोरीन है, यहाँ मिथाइल के साथ क्लोरीन है, मिथाइल के साथ ब्रोमीन आयोडीन है। तो बॉन्ड लेंथ अगर आप देख रहे हो तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ ऊपर से नीचे आने पे बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज कर रहा है अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल वैल्यूज। और सी एक्स बॉन्ड इंथैल्पी भी देख रहे हैं, तो बॉन्ड इंथैल्पी आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा बॉन्ड इंथैल्पी फ्लोरीन का, और उसके बाद फ्लोरीन का सबसे ज्यादा है। फिर उसके बाद क्या होगा, ये डिक्रीज कर रहा है, मतलब बॉन्ड इंथैल्पी क्या होगा, टॉप टू बॉटम आने में डिक्रीज करेगा। अगर डायपोल मोमेंट की बात करें तो डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा किसका है, क्लोरीन ग्रुप का है 1.860, और सबसे कम किसका है आपका, ब्रोमीन का होगा आपका, नहीं ब्रोमीन का नहीं होगा, सबसे कम आपका आयोडीन वाले को हो जाए। तो ये सब भी प्रैक्टिकली डाटा कुछ याद रखना पड़ेगा। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। नेचर ऑफ आर एक्स बॉन्ड ऑफ एल्काइल हैलाइड का क्या होता है, अभी मैंने बताया था पोलर। एज वी गो डाउन फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, इलेक्ट्रोनिगेटिव वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज करेगा। क्लोरीन से आयोडीन आने में साइज क्या होता है आपका, इंक्रीज करेगा, दिस इज इंक्रीज। रिएक्टिविटी ऑर्डर, ऑब्वियसली रिएक्टिविटी क्या होगा, साइज, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्या हो रहा है यहाँ, साइज इंक्रीज कर रहा है। साइज इंक्रीज कर रहा है मतलब क्या होगा कि रिएक्टिविटी भी आपका, रिएक्टिविटी ऑर्डर भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि साइज बढ़ रहा है ना, तो बॉन्ड इजिली ब्रेक हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, आयोडीन वाले पार्ट्स का हो जाएगा आपका, और आयोडीन फिर आपका ब्रोमीन, फिर क्या आ जाएगा आपका क्लोरीन। ऑप्शन शुड बी 4।